लाहौर के पुराने इलाके में एक सर्कस था जिसके बारे में डरावनी कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि वहां रात के शो में अजीब घटनाएं होती हैं। 25 वर्षीय इरफान और अरशद इन अफवाहों पर यकीन नहीं करते थे। जिज्ञासा में उन्होंने सच जानने का फैसला किया। वे रात के शो के टिकट लेकर अंदर पहुंचे। टिकट देने वाले आदमी की रहस्यमयी मुस्कान उन्होंने नोटिस की, पर नजरअंदाज कर दिया। अंदर कुर्सियां आधी खाली थीं, रोशनी मंद थी और हवा में सीलन की गंध थी। शो शुरू हुआ। जोकर मंच पर आया, पर उसकी हरकतों में हंसी से ज्यादा डर था। उसकी आंखें बार बार इरफान और अरशद की ओर टिक जाती। कुछ देर बाद रस्सी पर चलने वाली लड़की अचानक गिर गई, लेकिन जमीन छूने से पहले ही जैसे हवा में गायब हो गई। दर्शकों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे यह सब सामान्य हो। दोनों को बेचैनी होने लगी। उन्होंने उठकर बाहर जाने की सोची, पर दरवाजा बंद था। तभी लाइट झपकी और चारों ओर अंधेरा छा गया। अंधेरे में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। तुम भी शो का हिस्सा हो। अरशद ने मोबाइल की टॉर्च चलाई। रोशनी में उन्होंने देखा कि बाकी दर्शकों की आंखें सफेद थीं, चेहरे भावहीन। जोकर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी मुस्कान अब विकृत थी। इरफान ने हिम्मत कर मंच के पीछे भागने का फैसला किया। अरशद उसके पीछे दौड़ा। पीछे के हिस्से में पुराने पोस्टर लगे थे। एक पोस्टर पर उनकी ही तस्वीरें थीं, जैसे वे सालों से इस सर्कस का हिस्सा हों। नीचे लिखा था, नए कलाकार। दोनों घबरा गए। तभी पीछे से वही जोकर प्रकट हुआ। उसने कहा, जो भी यहां सच जानने आता है वे कभी बाहर नहीं जाता, वह शो का हिस्सा बन जाता है। अचानक अरशद बेहोश होकर गिर पड़ा। इरफान ने उसे उठाने की कोशिश की, पर उसके हाथ आर पार हो गए। अरशद जैसे धुंध बन चुका था। जोकर हंसा। एक नया कलाकार तैयार है। अगले दिन शहर में चर्चा थी कि सर्कस के शो में एक नया जोकर दिखा, जिसकी शक्ल अरशद से मिलती थी। इरफान कभी घर नहीं लौटा। कहते हैं, आज भी जब कोई उस सर्कस में जाता है तो एक जोकर और एक खाली कुर्सी उसका इंतजार करते मिलते हैं।